बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हार्वर्ड एकेडमी की तरफ से आपको खुश आमदीद कहते हैं। आज के इस सेशन में हम इंग्लिश के जो रूल्स हैं बेसिकली सेंटेंस करेक्शन के मुतालिक वो नेक्स्ट टू जो हम पढ़ेंगे उसमें से जो पहला है वो है इसमें सिंपल है कि अगर हमारे पास दो या दो से ज़्यादा एडजेक्टिव जो होते हैं वो एंड से ज्वाइन करें और सेम पर्सन से हों, यानी कि एक ही कैटेगरी से रेलिवेंट हों, जैसे बाई हुक एंड क्रुक, बाई क्रूड एंड राइस, स्लो एंड स्टडी, तो उनके साथ हम सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं। तो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे यूज़ किया जाता है, ये आपने कंसिडर करना है। तो इसको मैं आपको नोट भी करवा दूँ। इफ़ टू और more nouns or adjectives are joined by and but they represent the same person or class, then we use singular helping verb after it। तो इसकी एग्जांपल्स करते हैं। स्लो एंड स्टडी, तो इनका मतलब दोनों का स्लो भी और स्टडी भी सेम ही है, एक ही क्लास से हैं, एक ही नेचर है इनकी। स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। ये पहली। सेकंड, कर्ड एंड राइस is my favorite डिश। तो यहाँ पे हमने इज़ का इस्तेमाल किया है, यहाँ पे हमने विंस का इस्तेमाल किया। आपको पता है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जब हमारे पास सिंगुलर नाउन होता है तब हम जाके वर्ब के साथ एस या एस का इजाफा करते हैं। और इज़ आर एम की अगर हम बात करें हेल्पिंग वर्ब की, तो इज़ जो है वो सिंगुलर के साथ यूज़ होता है। तो ये इसकी दो एग्जांपल थी। और नेक्स्ट जो हमारा रूल है वो है, ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है और थोड़ा सा समझने में आपको फोकस करना पड़ेगा। इफ़ देयर इज़ ओनली वन आर्टिकल, इफ़ देयर इज़ only one article before two nouns, before two nouns connected with and इन दोनों का आपस में दरमियान में आना ज़रूरी है। इट मीन दैट
both the nouns represent a same person, and in that case we use singular helping verb. तो इसमें भी हम सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब भी यूज़ करते हैं। इट्स मीन कि ये थोड़ा सा आपने फोकस करना होगा कि जब हम इस तरह की नेचर के जो प्रॉब्लम होता है, यानी कि सिंगुलर आपका यूज़ किया गया है नाउन के साथ आर्टिकल, आर्टिकल दी भी हो सकता है, ए भी हो सकता है, यानी दोनों के साथ एक ही आर्टिकल यूज़ हुआ है और दोनों जो नाउन हैं वो एंड के साथ अलग हुए हैं। तो इट्स मीन कि वो सिंगल ही टाइटल है, सिंगल ही पर्सन है, अलग अलग नहीं है। इसके हम एग्जाम्पल जब करते हैं और तब आपको क्लियर हो जाएगा। एग्जाम्पल, द एमडी, एमडी मतलब मैनेजिंग डायरेक्टर, एंड सीईओ। अब यहाँ पे देखें सिर्फ द आर्टिकल एक यूज़ किया गया है। द एमडी एंड सीईओ ऑफ कंपनी has come. Second example, my best friend and cousin is calling me. तो ये दोनों यहाँ पे हमारे पास माई बेस्ट फ्रेंड एंड कज़न हुए हैं, लेकिन यहाँ पे देखें कि आर्टिकल का यूज़ ही नहीं हुआ इन दोनों में। देखें लेकिन है क्या कि दोनों को एंड से अलग किया गया है। सही है, तो हमने यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब कौन सा यूज़ किया है? सिंगुलर। तो यहाँ पे एक दूसरा इसी के साथ पॉइंट है कि इफ़ देर इज़ एन आर्टिकल बिफोर बोथ द नाउन्स, आप इसको भी रूल कह सकते हैं, when there is separate article before both the nouns connected with and, it means that there are two different nouns. In that case, we use plural helping verb. इसकी एग्जाम्पल से आपको क्लैरिटी आ जाएगी। पहले इसकी एग्जाम्पल जो पहले हमने पढ़ी, द एमडी एंड द CEO of company have come। अब यहाँ पे
यहाँ पे भी द का यूज़ हुआ है, आर्टिकल है द, यहाँ पे भी आर्टिकल है और एंड से अलग किए गए हैं। दूसरी एग्जांपल, माय बेस्ट फ्रेंड, पहले इनके साथ आर्टिकल नहीं यूज़ किया गया था, माय बेस्ट फ्रेंड एंड माय बेस्ट फ्रेंड एंड कज़न। अब यहाँ पे माय बेस्ट फ्रेंड एंड कज़न, अब दोनों अलग अलग हो गए, दोस्त और है कज़न और है। फिर माय बेस्ट फ्रेंड एंड अ कज़न आर कॉलिंग मी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आर का हमने यहाँ पे यूज़ किया है, यहाँ पे ऊपर हमने हैव का यूज़ किया है। तो यहाँ पे प्लूरल का सेंस दे रहे हैं। जब एक केस में आर्टिकल नहीं था तो एक आर्टिकल आ गया, जब एक दफ़ा पहले अलग आर्टिकल एक ही था लेकिन दो नाउन थे, तो अब दोनों के साथ हमने ऐड किया, तो इनको सेपरेट किया एंड से, तो साथ ही हमने जो है वो आर्टिकल देखा, द ऊपर यूज़ किया गया है और हमने हेल्पिंग वर्ब हैव यूज़ किया है जो कि प्लूरल के साथ ऐड किया जाता है। और सेम इस तरीके से इज सिंगल के साथ और आर जो है प्लूरल के साथ। तो जब दो पर्सन हैं और डिफरेंट हैं तो फिर आपने उनके साथ हैव लगाना है। जब एक ही पर्सनैलिटी को, एक ही क्लास को जो है वो इशारा किया जा रहा है या उनको रिप्रेजेंट किया जा रहा है और एंड से सेपरेट किया जा रहा है, तो फिर आपने सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब यूज़ करना है। तो ये हेल्पिंग वर्ब के मुतालिक था रूल जो हमने बाद वाला पढ़ा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।